जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय पर बात करेंगे वो विषय ये है कि देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, देवी माँ के दिन चल रहे हैं, माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिन पर देवी की कृपा नहीं होती, जिन घर को देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्या कारण होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों देखिए, जिन घरों में देखिए ऐसा देखा गया है कि जो माँ भगवती होती हैं, घर में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वही माँ भगवती की पूजा करते हैं। पुरुष माँ भगवती की पूजा अधिक नहीं करते, ना ही नवरात्रि के व्रत रखते हैं, ना ही उनके नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए, ऐसे घरों में जहाँ महिलाएं तो मानती हैं लेकिन पुरुष अधिक नहीं मानते माँ भगवती को, उनकी पूजा सेवा आराधना नहीं करते, तो ऐसे घरों में माँ भगवती की जो है कृपा प्राप्त कम होती है या नहीं होती है। देखिए, अगर दोनों सेवा करते हैं, पुरुष और स्त्री माँ भगवती की सेवा करते हैं, तो माँ काली और माँ दुर्गा दोनों की कृपा उनको प्राप्त होती है। और उनके घर में कृपा किस प्रकार प्राप्त होती है? उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहता है। जो व्यक्ति दोनों, जो स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर ही माँ भगवती की पूजा सेवा करनी चाहिए, तो माँ भगवती प्रसन्न होती है, उनके घर पे आशीर्वाद प्रदान करती है। देखिए मित्रों, कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। जो जिस घर में ये संकेत दिखाई देंगे तो वहाँ पर माँ भगवती की कृपा, माँ की देवी की कृपा नहीं होगी। देखिए मित्रों, जहाँ कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को मारते हैं, मारते पीटते हैं। तो जहाँ स्त्रियों को मारते पीटते हैं, क्योंकि देखिए स्त्री जो है देवी का ही रूप होती है, माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो अब जिस घर में जो है स्त्री का अनादर होता है, उनकी पिटाई की जाती है, तो वहाँ पर भी जो है माँ भगवती की कृपा नहीं होती। जिस घरों में बहू बेटियों को गाली दी जाती हो, क्योंकि देखिए बहू बेटी जो होती है वो माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली का ही रूप होती हैं, तो उनको अगर गाली गलौज की जाएगी तो वहाँ पर देवी कृपा नहीं होगी, वहाँ माँ भगवती का आशीर्वाद उस घर पर नहीं होगा। देखिए मित्रों, जिन घरों में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं किया जाता, उनसे अभद्र भाषा में बात की जाती है, उनको जो है धुतकारा जाता है, तो वहाँ पर भी माँ भगवती का आशीर्वाद नहीं होता। और देखिए मित्रों, जो व्यक्ति, जो घर में स्त्री पुरुष है, वो जो है प्रेम से अगर रहते हैं और झगड़ा ना करें, कलेश ना करें, तो जो है उनके घर में माँ भगवती का आशीर्वाद आने लगता है। और देखिए मित्रों, जिन घरों में मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं होता, उन घरों में भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती। क्योंकि देखिए मासिक धर्म का पालन जरूर करना चाहिए, उनके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो है पूजा पाठ के कार्यों से बहुत ही संभल कर करने चाहिए। और भोग प्रसाद जो स्त्रियां मासिक धर्म में है उन्हें नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी उनके नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक होता है मित्रों। और देखिए मित्रों, जिस घरों में जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, शांति नहीं रखते घर में और बहुत उत्पात मचाते हैं, ऐसे घरों में भी जो है देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। मित्रों, पुरुष अगर ऐसे है, देखिए जो पुरुष है वो स्त्री को तड़पाता हो, देखिए आपने देखा कुछ घरों में जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, तड़पाते हैं, वहां पर स्त्रियां खुश नहीं रहती। देखिए ऐसा नहीं है कि मारते पीटते ही हो, ऐसे भी घर हैं जो मारते पीटते नहीं, लेकिन इस कदर जो है महिलाओं को वो रखते हैं इस प्रकार कि महिलाएं उनके घर में खुश नहीं रहती। अगर वो अंदर से कुढ़ती हैं, वो अंदर से प्रसन्न नहीं रहती, तो देखिए उस घर पर भी माँ भगवती का आशीर्वाद नहीं रहता, क्योंकि स्त्री जो है वो लक्ष्मी का रूप होता है, स्वयं माँ भगवती का रूप होता है, तो वो प्रसन्न रहनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, तो माँ भगवती का आशीर्वाद आपके घर पर सदा बना रहेगा। देखिए मित्रों, जिस घरों में, जो घर में माता पिता जो भी बुजुर्ग हैं उनकी अगर सेवा नहीं होती, तो उन घरों में भी माँ भगवती का आशीर्वाद उन घरों में नहीं आता, उन घरों में देवी की कृपा नहीं होती। जहाँ पर जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी सेवा नहीं होती, तो वहाँ पर भी माँ भगवती का आशीर्वाद नहीं होता। और जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती, देखिए मित्रों, जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती वहाँ पर भी माँ भगवती का आशीर्वाद नहीं होता। और ऐसी स्त्रियों को देखिए, बहुत से ऐसे भी देखे गए जो स्त्रियाँ सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन्हें संतान प्राप्ति भी प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा होता है, देखा गया है इस प्रकार भी। और देखिए जो व्यक्ति जो है नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं करते, तो उन्हें भी माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता।
और मित्रों तो देखिए माँ भगवती को जो है प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों तो लक्षण थे कुछ, जो अगर आपके घर में इस प्रकार के कार्य होते हैं तो आपको माँ भगवती की कृपा जो है, देवी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए करना क्या चाहिए। देखिए मित्रों, आपको माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। 16 श्रृंगार माँ को बहुत ही प्रिय है। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। और स्त्री को भी नवरात्रों के दिनों में खासकर श्रृंगार में रहना चाहिए। अच्छी तरह श्रृंगार करके रहें तो उससे जो है माँ भगवती प्रसन्न होती हैं बहुत अधिक। और स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो प्रेम और दया से जो है अपने घर में रहें, वात्सल्य के साथ रहें अपने घर में, तो जो है उनके घर में माँ भगवती का आशीर्वाद आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। और उन्हें अपने घर पर समय समय पर माँ की स्तुति करते रहना चाहिए। और स्त्री व पुरुष दोनों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, झूठ ना बोलने से कुल देवी और माँ की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए बिना व्यर्थ में झूठ बोल ले, अगर आप, बहुत सी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें व्यर्थ में जो है बिना वजह झूठ बोलने की आदत होती है। देखिए मित्रों, झूठ बोलने से भी आपको पाप लगता है, तो बिना वजह अपने पाप कभी भी नहीं बढ़ाने चाहिए। ये गलत आदत है, इस आदत को बदल देना चाहिए अगर आपके अंदर ये आदत है तो। मित्रों, शरीर पर आप इत्र लगाएं खुशबू का। देखिए, क्योंकि जो भगवान देवी देवता होते हैं वो खुशबू के चीज़ों से, जो इत्र होते हैं, फूलों के रस से बने हुए जो इत्र होते हैं, उन्हें लगाने से प्रसन्न होते हैं। जो खुशबूदायक चीज़ें होती हैं, जैसे आप फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो उससे भी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मित्रों देखिए, अगर आपके घर में पूजा सेवा की जाती है माँ भगवती की, या भंडारे किए जाते हैं, और देखिए मित्रों, अगर आप भंडारा करें अपने घर में या पूजा सेवा करें माँ भगवती की, या आप अष्टमी, या अगर आपके घर में अष्टमी होती है, नवमी होती है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में अष्टमी, माँ भगवती की अष्टमी का भोग जो है व्रत रखा जाता है, और नवमी को माँ को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। बहुत सौ के घर में देखिए मित्रों 14 को भी हलवा पूरी माँ को लगाई जाती है। तो जो ऐसे घर होते हैं उन पे माँ भगवती का आशीर्वाद सदा बना रहता है, क्योंकि माँ की पूजा सेवा जो है हर महीने वहाँ पर चलती रहती है। तो माँ भगवती का जो है आशीर्वाद जो है आपके घर पर बना रहेगा हमेशा। और माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाते रहें आप, अष्टमी में या नवमी में अगर आपके होती है, या 14 में लगाते रहें, तो इससे माँ भगवती का आशीर्वाद जो है आपके घर पे सदा बना रहेगा। और मित्रों, जो सूतक और पातक होते हैं उनके नियमों का पालन करना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सूतक पातक के नियम अगर आप पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको दोष लगता है, जो आपकी पूजा को खंडित करता है, आपकी पूजा को क्षीण करता है। तो देखिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और सूतक पातक के नियमों का, जो पूजा के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, तो जो आपकी पूजा होती है वो क्षीण होती है, पूजा घटती है आपकी। तो अपनी पूजा को कभी भी घटने ना दें, क्योंकि आपकी पूजा बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती है, जो आपको किसी न किसी रूप में मिलती है। यहाँ पर धन के रूप में मिलती है, सुख, यश, वैभव, ऐश्वर्य के रूप में, और आगे भी आपका जो भविष्य है वो भी सुधारती है, और आपका जो अगला जन्म है, अगली पीढ़ी है, वो भी आपकी सुधारती है कहीं ना कहीं। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।